मेरे दोस्त यदि 8 फरवरी के दिन आप लोग हिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं तो बिल्कुल ये 100% वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं 8 फरवरी के लिए। बिल्कुल 100% परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख कर जाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन लड़ने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा परीक्षा में, जिसमें से आपको 50% यानी 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाकर आना है दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं समय जो टोटल रहेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। विषय कोड जो है आपको देख सकते हैं 321 है। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैसा क्वेश्चन आपका परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। यानी पुरातत्व के कहने का मतलब क्या हुआ, पुराना में नहीं आता। जैसे कि हमारा अभिलेख क्या है, पुराना है, पुराना मंदिर है, सिक्का, ये सब क्या है, ये सब ये सब क्या है, पुरातत्व के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, नहीं है। तो हमारा साहित्य जो है वो नहीं है। जैसे हमारा महाभारत क्या है, महाभारत जो हमारा है वो क्या है, साहित्य है। तो हमारा राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जूते हुए खेत, यानी कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो याद रखेंगे जूते हुए खेत का साक्ष्य जो मिलता है ना, वो काली बगन में मिलता है, वंगन में मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफी शानदार है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते हैं। सिंधु निवासी जो है ना किस धातु का उपयोग नहीं करते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग लोहा का प्रयोग उन लोग नहीं करते। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि मेसोपोटामिया के लेख, ठीक है, लेख किसे नाविक का उद्देश्य कहा गया। मेसोपोटामिया के लेख में जो है ना किसको यानी कि किसे जो है हम लोग क्या कहें, नाविकों का देश कहा गया। तो याद रखेंगे आप लोग मेलुहा का। ठीक है, मेलुहा का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबे हड़प्पा यानी कि शिलालेख में कितने चिन्ह है। तो याद रखेंगे आप लोग 26 चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाई मुहर का कनी यानी कि कनी घाम ने कब रिपोर्ट दिया। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 1875 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी शानदार क्वेश्चन है। राजगाह यानी कि राजगीर किस महाज नपंद की राजधानी है। तो याद रखेंगे ये जो है मगध का राजधानी है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसने लिखा। अर्थशास्त्र जो है ना वो किसने लिखा मेरे दोस्त, आपको बताना है। तो आपको याद रखना है ये कौटिल्य ने लिखे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है 1994 में भारतीय यानी कि पुरातत्व के सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल कौन बने। तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या होगा, REM व्हीलर हो जाएगा, व्हीलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन का जवाब लगाएंगे, धमाल मचाएंगे सभी लोग मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग एग्जाम हॉल में। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगेगा, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की। धम्म महामात्र की जो नियुक्ति है ना वो किसने किया था, तो अशोक ने किया था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रयोग जो है ना यानी कि प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रशस्ति की रचना जो है ना किसने किया, बताइए किसने की। तो याद रखेंगे आप लोग इसका राइट जो आंसर होगा हरिसेन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, तमिल संगम साहित्य के आनिमयी किसे कहा जाता था। तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो किसान को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा किसान को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था जी। तो याद रखेंगे आप लोग इसका द्वितीय काल जो शासनकाल था ना 375 से लेकर 445 ईस्वी पूर्व में चला था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्री वायरल क्वेश्चन पेपर ग्रुप में कैसे जुड़ना सब कुछ बताएंगे, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रभावी गुप्त किसकी पुत्री थे। प्रभावती जो है ना गुप्त जो है किसकी पुत्री थी मेरे दोस्त। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन चीनी तीर्थ यात्रा फहियान कब भारत आया। तो याद रखेंगे बिल्कुल तो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीन के महान दार्शनिक कौन थे बाबू। तो चीन के महान जो दार्शनिक जो थे ना
कन्फ्यूशियस थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन का जवाब लगाएंगे, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? तो ऋग्वेद में जो है ना आपका अग्नि का भी है, सोम का भी है, इंद्र का भी है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है? तो बिल्कुल राजधानी थी, तो याद रखिएगा यानी कि गांधर का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, योधने गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, तो तांबा सिक्के का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के ब्राह्मी यानी कि शिलालेख का अर्थ, ठीक है, सर्वप्रथम किसने लगाया? तो बिल्कुल आपको याद रखना मेरे दोस्त, इसका राइट जो आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासन यानी कि रुद्रामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन का जवाब लगाएंगे आप लोग, फटाफट जवाब लगाते चलेंगे। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का जो नाम था ना वो सिद्धार्थ था जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध का ज्ञान जो है ना बोध गया से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांची स्तूप की खोज कब हुई? यानी कि सांची स्तूप का जो खोज हुआ ना वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म यानी कि 24वें तीर्थ यात्रा कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग महावीर जी थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, अल बिरूनी ने किताब उल हिंदी किस भाषा में लिखी? तो बिल्कुल 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अरबी में। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाएंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन है, इवन यानी कि बबूता, ठीक है, बतूता, ठीक है, बतूता को किसने दिल्ली की काजी नियुक्ति किया? तो बिल्कुल याद रखेंगे मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद जो है बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रांसिस वानियर थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय यात्री भारत में बस गया? तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मनुची, ठीक है, मनुची। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर को ले पाएंगे, कहाँ से आप लोग इसका आंसर की देख पाएंगे। ठीक है, परीक्षा से पहले कहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर मिलेगा बिल्कुल फ्री, वो कैसे देखना है? तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को आप लोग को ओपन करना है। जैसे ही गूगल ओपन करेंगे इस तरह आप लोग गूगल दिखेगा। ठीक है, जैसे ही गूगल पे आप लोग क्लिक करेंगे तो गूगल खुल जाएगा, फिर आपको सर्च करने का बॉक्स आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे आपको नीचे आ जाना, इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस साइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस तरह से खुल जाएगा तो यहाँ पर सर्च करने का बॉक्स आएगा, तो इस सर्च वाला पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करना है तो आपको क्या लिख देना है, 12th। ठीक है, क्या लिखना है आपको, 12th वायरल लिख देना है। क्या लिखना है बाबू, 12th वायरल। ठीक है, जैसे आप लोग 12th वायरल लिखोगे ना और सर्च कर देंगे यहाँ से, तो आप लोग इस तरह से यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा। इसी आर्टिकल पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते तो आपको नीचे आ जाना है और नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप का आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप लोग और नीचे आएंगे तो देखिए आपको कहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो इस ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, तो इस ग्रुप पर आकर सभी लोग आपको क्या करना है, आपको जुड़ जाना। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, समय काफ़ी कम बचा है। ठीक है, तो आप लोग इस पर क्लिक करके जुड़ जाना। आप नीचे आना है और आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी आपको हर हाल में ज्वाइन कर लेना। सभी लिंक पर क्लिक करके आपको जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्रा भारत में ही बस गया? तो याद रखिएगा बिल्कुल 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो मनुची। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरी यानी कि पुरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में है? तो याद रखेंगे आप लोग विष्णु के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तंत्रिका पूजा, ठीक है, पद्धति किसकी पूजा की जाती है? तो याद रखिएगा 32 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बिल्कुल क्या हो जाएगा, देवी का हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफी शानदार है। निम्नलिखित में से
कौन जो ना स्त्री अलवार संत थी? तो बिल्कुल 33 का जो सही आंसर हो जाएगा अंडाल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया मेरा दोस्त? अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा न्यानार संतों का रचना है? तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? नायरी यहाँ पर यानी कि तवरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में आए हुए मुसलमानों का तजीफा कहा जाता है? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ना मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा? यानी कि ताजिकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे सुल्तान यानी उल मरसिस, ठीक है, शेख कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसका 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? तो निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन, खलासा पंथ के 5 प्रतीक का वर्णन करने यानी कि जो है ना वर्णन जो किया ना वो किसने किया? तो याद रखिएगा 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो गुरु क्या हो जाएगा? गुरु अगंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिबा का अंतिम संकलन किसने किया? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह ने किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्नाटक में विश्व यानी कि वीर शैव परंपरा का उद्भव जो है ना कब हुआ? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा 40 का जो सही आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया? तो याद रखेंगे 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1336 ईस्वी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुलभ राजवंश का शासनकाल क्या था जी? तो याद रखेंगे आप लोग 1485 से 1505 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिलकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश का शासन किया? बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग अरविंदु। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरविंदु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम्पी की खोज किसने किया? हम्पी का जो खोज किया ना मेरे दोस्त वो कालीन मैकनिज ने किया। ऑप्शन मैकेनिज ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहमनी राज्य का स्थापना कब हुआ? तो बिल्कुल 45 का सही आंसर क्या होगा? 1347 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? तो बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो फारस का था। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? राय कहा जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग यानी कि विरूपाक्ष थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर का बिठला यानी कि विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो बिल्कुल याद रखेंगे विष्णु को समर्पित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमुक्त जो है ना माल्याद किसने लिखा? तो याद रखेंगे 50 का सही आंसर क्या होगा? कृष्ण देव राय ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताना है कि किस विदेशी यात्रा को मंडप तथा मानव यानी कि महान वमी, ठीक है, महान वमी डिब्बा को संयुक्त के रूप में विजय भवन कहा? तो बिल्कुल याद रखिएगा कॉमन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोमिंगो पेस्को कहा गया। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है यानी कि अकबरनामा जो है ना कितने खंडों में विभाजित है? तो याद रखेंगे ये जो है पूरा आपको 3 खंडों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग नगदी फसल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए टोटल 53 क्वेश्चन बता चुके बाबू। तो आप लोग जो है ना पूरा रिवीजन जरूर आप लोग कर जाइएगा अपने अपने परीक्षा हॉल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।